तुम बताओ आखिर किस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिसल कहते हो? तुम किस तरह हुजूर की तरह हो? क्या तुम्हारी नमाज हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी इबादत हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी जात हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी आंखें हुजूर की तरह हैं? अलयाज़ु बिल्लाह, क्या तुम्हारे हाथ हुजूर की तरह हैं? क्या तुम्हारा जिस्म हुजूर की तरह है? अरे बदबख्त इंसान, नादान इंसान, क्यों गुस्ताखी करता है? हम नबी को अपने जैसा नहीं मानते और इसलिए भी नहीं मान सकते कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे कमालात और खुसूसियात से अपने नबी को नवाजा था जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। फरमाया पांचवी चीज, वो उरसिलतु इलन नासी काफ़ा, मुझसे पहले दुनिया में जितने नबी आए किसी खास बस्ती के लिए आए, किसी खास कौम के लिए आए, लेकिन मैं सारी कायनात का रसूल बना करके भेजा गया हूं। वह खुतिमा बियन नबियून, और मेरी छठी खुसूसियत यह है कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे ऊपर नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया है। तो अहले हदीस का अकीदा नबी के बारे में यह है मेरे प्यारे। हम नबी को अपने जैसा नहीं मानते और इसलिए भी नहीं मान सकते कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे कमालात और खुसूसियात से अपने नबी को नवाजा था जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। नमाज का टाइम हुआ है, सफ लग रही है, अल्लाह के प्यारे नबी मुसल्ले पर चढ़े हुए हैं। आपने सहाबा को देख के फरमाया, अकीमू सुफूफकुम, ऐ मेरे सहाबा अपनी नमाजों को सीधा कर लो। जब भी अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ाते थे सब बंदी का खास तौर से ख्याल करते थे। और जाओ दुनिया वालों, दुनिया की तमाम मस्जिदों में जाकर के नमाज की सब देख लो, अगर सबसे सीधी सब और सबसे ज्यादा एक दूसरे से मिल करके खड़ी होने वाली कोई सब मिलेगी वो अहले हदीस की मस्जिद में मिलेगी। ये नबी की सुन्नत थी कि कांधे से कांधा मिला के खड़ा हुआ जाए, पैर से पैर मिला के खड़ा हुआ जाए। अल्लाह के नबी सब बंदी करते थे तो बड़ी ताकीद करते थे, सफेद सीधी करो। और आपने फरमाया, फ़इन्नी अराकुम मिन खल्फ़ि ज़हरी, ऐ मेरे सहाबा सफों को सीधा कर लो, क्योंकि मैं अपने पीछे भी देखता हूँ, मेरी दोनों आंखें सामने भी देखती हैं और मैं अपने पीछे भी देखता हूँ। ये खुसूसियत इस दुनिया में अगर किसी को मिली है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। अल्लाह के प्यारे नबी रात में तहज्जुद पढ़ते थे। तहज्जुद के बाद थोड़ी देर के बाद आप थोड़ी देर आराम करते थे, उसके बाद आप उठ करके वितर पढ़ते थे। अम्मा आयशा ने पूछा, अतनामु क़ब्लल वित्री, ऐ अल्लाह के नबी आप वित्र की नमाज पढ़ने के पहले सो जाते हैं क्या? वित्र के पहले आप नींद आ जाती है क्या? आप सो जाते हैं? आपने फरमाया, ऐ आयशा तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी, ऐ आयशा जब मैं सोता हूं मेरी आंखें तो नींद में होती हैं लेकिन मेरा दिल जागता रहता है। मेरी नींद आम लोगों की नींद की तरह नहीं है। ये खुसूसियत है अल्लाह के प्यारे नबी की। आपने फरमाया, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता है, मेरा कल्ब नहीं सोता है। और सुन लो हमारा अकीदा नबी के बारे में क्या है। कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लोग परेशान होकर के हजरत आदम के पास आए, ऐ आदम आप अबुल बशर हैं, इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया है। ऐ आदम हम बड़ी परेशानी में हैं, अल्लाह ताला बहुत नाराज है, आप अल्लाह से हमारे हक में सिफारिश कर दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम पल्ला झाड़ देंगे और कहेंगे, इन्ना रब्बी कद गज़िबल यौमा मा लम यग़ज़ब मिस्लहु अबदा। ओ लोगों, आज मेरा रब बहुत गुस्से में, इतना गुस्से में कभी नहीं था जितना आज गुस्से में। मैं अल्लाह की बारगाह में बात करने की हैसियत अपनी आप की नहीं समझता। आदम अलैहिस्सलाम मशवरा देंगे, जाओ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हजरत नूह के पास आएंगे, नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए। नूह अलैहिस्सलाम भी माजरत कर लेंगे, मेरे बस की बात नहीं, इब्राहीम के पास जाओ। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी माजरत कर लेंगे, मेरे बस की बात नहीं, मूसा के पास जाओ। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी माजरत कर लेंगे, वो कहेंगे ईसा के पास जाओ। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे, मेरा रब बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है, आज अल्लाह ताला हमारी बात नहीं सुनेगा। एक काम करो, तुम लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
उसके बाद लोग अल्लाह के आखिरी नबी के पास आएंगे और आकर के कहेंगे, अल्लाह के आखिरी नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बड़ी परेशानी में हैं और आप देख रहे हैं हमारे हालात, आप अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए, शफाअत कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, फ़अन्तलिक़ु फ़आती तहतल अर्शी, मैं चलूंगा और चल करके मैं अल्लाह के अर्श के नीचे आऊंगा। फ़अक़उ साजिदन, मैं सजदे में गिर जाऊंगा। फ़यफ़्तहुल्लाहु अलैया मिन महामिदिही, अल्लाह ताला मेरे दिल में अपनी हम्दो सना के ऐसे ख्यालात डालेगा जो आज तक अल्लाह ताला ने किसी और के दिल में नहीं डाले। मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं की होगी, उस दिन तक किसी ने नहीं की होगी। सुम्मा युकाल, फिर कहा जाएगा, या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मेरे नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए। सल तोता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर मुझसे कहा जाएगा कि आप अपनी उम्मत के उन लोगों को जन्नत में दाहिने गेट से, राइट साइड वाले गेट से, बाबे ऐमन से जन्नत में लेके जाइए। आपकी उम्मत के वो लोग जिन पर कोई हिसाबो किताब नहीं है, जिनको कोई अजाब नहीं दिया जाएगा, जो अजाब से बरी कर दिए जाएंगे, अपनी उम्मत के उन लोगों को आप जन्नत के दाहिने गेट से लेके चले जाइए। वो दाहिना गेट सिर्फ इस उम्मत के लिए खास होगा, स्पेशल गेट होगा, उसका नाम होगा अल बाबुल ऐमन। वो जन्नत का वो गेट होगा जिससे उम्मत मुहम्मदिया के लोग दाखिल, और बाकी सारी गेटों से दूसरे लोग दाखिल होंगे, लेकिन जन्नत के उस गेट से इस उम्मत के लोग दाखिल होंगे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत के दो गेटों के दरमियान इतना डिस्टेंस है, इतना फासला है, जितना मक्का और यमन का एक शहर था जिसका नाम हिमियर था, यानी कई सौ कई हजार किलोमीटर का फासला था। आपने फरमाया मक्का और यमन के उस शहर हिमियर के बीच में जो फासला था, वो फासला जन्नत के दो दरवाजों के दरमियान। ये नबी की शान, हम ये नबी के बारे में मानते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामा, मैं कयामत के दिन मैं कयामत के दिन तमाम आदम की औलाद का सरदार रहूंगा। वह अव्वलु शाफ़ीन, और कयामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। वह अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। वह अव्वलु मन यनशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, और कयामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। ये मकाम है अल्लाह के प्यारे नबी का, और यह अहले हदीस का अकीदा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अरे उस नबी से आप पूछते हैं कि उस नबी को अहले हदीस मानता है कि नहीं मानता है? हम उस नबी पर कुर्बान करते हैं अपनी जानों को, अपने 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 माँ बाप को कुर्बान करते हैं। और क्यों ना कुर्बान करें कि वो नबी हमसे बेतहाशा मोहब्बत करते थे, वो नबी अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते थे। कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं, और तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं है, तुम्हारी परेशानी मेरे नबी को बर्दाश्त नहीं है। तुम तकलीफ में पड़ो, तुम परेशानी में पड़ो, मेरे नबी को ये गवारा नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। वो नबी रातों को हमारे लिए रोया करते थे मेरे साथ। कभी आपकी आंखों से आंसू निकले हैं अपने नबी के लिए? कभी आपकी चश्मे तलब के अंदर दीदारे नबी की तड़प पैदा हुई है? आपके नबी आपके लिए रोया करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, कुरान आप पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते पढ़ते आपने हजरत इब्राहिम की एक दुआ पढ़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बे इन्नहुन्ना ज़लल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, इन बुतों की वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। ऐ अल्लाह, देखिए इब्राहिम कितने नरम दिल थे, उनकी कौम बुत परस्त थी, बुतों को जिम्मेदार करा दे रहे, कौम को जिम्मेदार नहीं। कहे अल्लाह, इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। ऐ अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तो तू गफूर रहीम है, तू माफ कर देना।
उसके बाद अल्लाह के नबी ने हजरत ईसा की एक दुआ पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, अगर तू इनको अजाब दे दो तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर दे तो कौन तुझसे हिसाब लेने वाला है? तू तो ताकत वाला है, तू तो हिकमत वाला है। नबी अकरम ने देखा, इब्राहिम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगा, ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगा, नबी को अपनी उम्मत का ख्याल आया। हम जैसे रूस सियाहों का ख्याल आया, हम जैसे बदकारों का ख्याल आया, हम जैसे उस नबी की उम्मत से ताल्लुक रखने वालों का ख्याल आया। रात का सन्नाटा है, दुनिया अपने बिस्तरों पे आराम से सो रही है, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतार रो रहे हैं, और रोते हुए कहते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? नबी की आंखों से आंसू निकले और अल्लाह को कोई परवाह ना हो? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ पूछो मेरे नबी से क्यों रो रहे हो, मायूब की का क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हालांकि अल्लाह को सब मालूम है, मगर अल्लाह अपने नबी की जबान से कहलवाना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के अंजाम को सोच के रो रहा हूं, कल कयामत के दिन मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, क्या अंजाम होगा, मैं वो सोच के रो रहा हूं। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए पैगाम भेजा, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मेरे हबीब, आप परेशान न हो, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान न हो। तो उस नबी से हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं मेरे प्यारे साहब, और इसी मोहब्बत का तकाजा है कि हम ये इल्जाम भी सहते हैं कि ये अहले हदीस इमामों को नहीं मानता। लोग कहते साहब ये किसी की तकलीफ नहीं करते। इसी रहीमपुरा की मस्जिद में एक आदमी आए और ये सोच करके नमाज में सीने पर हाथ बांधे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर हाथ बांधा। ये सोच करके रफुल यदैन करे कि नबी ने रफुल यदैन किया था। ये सोच करके आमीन जोर से बोले कि नबी आमीन जोर से बोलते थे। तो दुनिया कहेगी ये गैर मुकल्लिद है, ये वहाबी है, ये अहले हदीस है, ये गुस्ताख है, ये फलाना है, ये ढिमाका है। और इसी मस्जिद में कोई आए और सीने पर हाथ बांधे और कहे कि मैं सीने पर हाथ बांध रहा हूं क्योंकि मैं इमाम शाफई का मुकल्लिद हूं। वो रफुल यदैन करे और कहे कि मैं इसलिए रफुल यदैन कर रहा हूं क्योंकि मैं इमाम शाफई को मानता हूं। वो आमीन जोर से बोले और कहे कि मैं इसलिए आमीन जोर से बोल रहा हूं क्योंकि मैं इमाम अहमद इब्न हंबल को मानता है। दुनिया कहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही है, ये मुकल्लिद है, ये अच्छा आदमी है, ये वहाबी नहीं है, ये गैर मुकल्लिद है। ओ लोगों, तुम्हारी मोहब्बत का मेयार क्या है? तुम्हारी अकीदत का मेयार क्या है? तुम्हारी अकीदत का मेयार जो भी हो, हमारी मोहब्बत का मेयार यही है कि हमने ये उसूल बनाया है कि जो नबी का है वो हमारा है, जो मुस्तफा का है वो हमारा है। हमने नमाज में अगर इन सुन्नतों को अपनाया है, दुनिया की गालियां हमने सुनी है। दुनिया इसी बनारस की मस्जिदों में अंग्रेजों के जमाने में मुकदमे चले हैं। मदनपुरा के अगर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, मदनपुरा की अल्लू की मस्जिद में एक अहले हदीस पहुंच गया, आमीन जोर से बोल दिया, अदालत में मसला पहुंचा। और उस जमाने में जब अदालत में मसला पहुंचा, अदालत का जो जज था सर सैयद अहमद खान के बेटे जस्टिस महमूद थे, वो उस अदालत के जज थे। जब उनके सामने ये केस आया और ये बताया गया कि वो बरेलवी मसलक की मस्जिद थी, अपने आप को अहले सुन्नत कहने वालों की मस्जिद थी, और वो आदमी जाकर के वहां आमीन जोर से बोल के उसने नमाज पढ़ी, रफुल यदैन करके नमाज पढ़ी। तो जस्टिस महमूद ने उन बरेलवी उलमा से कहा कि आप कोई सबूत दे दीजिए कि नबी के जमाने में आमीन जोर से नहीं बोली गई या नबी ने रफुल यदैन नहीं किया, मैं मान लूंगा आपकी बात। दलील नहीं दे सके और अंग्रेज जमाने का वो जज सर सैयद अहमद खान के बेटे जस्टिस महमूद ने उस अदालत में जो डिसीजन दिया था उस अहले हदीस के हक में दिया था और कहा था जिन लोगों ने उसको मस्जिद से निकाला है और मारा और पीटा है, उन्होंने गलत किया है। हर किसी को इस मुल्क में अपने तरीके पर नमाज पढ़ने का हक हासिल है और ये तरीका भी अल्लाह के नबी से साबित है। मेरे प्यारे साथी, हमने अगर तकलीद से अपना नाता तोड़ा है, अगर हमने तकलीद नहीं की है तो इसलिए नहीं की है कि हमने ये उसूल बनाया है। हमने ये उसूल बनाया है, इमाम अबू हनीफा का एहतराम अपनी जगह है, इमाम मालिक का एहतराम अपनी जगह है, इमाम शाफई का एहतराम अपनी जगह है, मगर हम किसी को ये अथॉरिटी नहीं देते, ये मकाम नहीं देते कि उसकी हर बात मानी जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं।
हम उनकी इज्जत करते हैं, जो इज्जत ना करे वो अहले हदीस नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा खुद कहते हैं उतरुकू कौली बेखबर रसूल, जब रसूल की बात मिल जाए तो मेरी बात को छोड़ देना, मेरी तकलीद न करना, अंधे होकर के मेरी बातों को न मानना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नबी अकरम की मस्जिद में हदीस का दर्स दिया करते थे, मस्जिद नबी में हदीस का दर्स दिया करते थे, और अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कुल्लु युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दु इल्ला साहिबा हाज़ल क़ब्र। सबकी बात को लिया भी जा सकता है और सबकी बात को ठुकराया भी जा सकता है, मगर इस कब्र के अंदर जो हस्ती है, इस कब्र के अंदर जो हस्ती है यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी किसी बात को छोड़ा नहीं जा सकता, इनकी हर बात को लेना पड़ेगा।